Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's do the summary of chapter 8. In previous video we already did this chapter in single video. So इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने समझा था कि स्ट्रिंग क्या होती है. स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल, डबल और ट्रिपल क्योट्स. सिंगल क्योट्स में हो सकती है वो, डबल क्योट्स में हो सकती है, या ट्रिपल क्योट्स में आप लिख सकते हैं. ट्रिपल क्योट्स आप इन्वर्टेड कोमा भी हो सकते हैं वो, और 3 बार आप कोमे सिंगल कोमे लिखोगे तो भी वो स्ट्रिंग ही मानी जाएगी. ये सारे तरीके हमने किए थे. मैंने सारे मेथड डिस्कस किए थे कि किस किस मेथड से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग यूज़ होती है किस लिए? स्ट्रिंग के हर एक करैक्टर्स को एक्सेस करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं. और 2 टाइप की इंडेक्सिंग थी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमने यूज़ की थी, और जिसको हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी बोलते हैं फॉरवर्ड को, और बैकवर्ड जो इंडेक्सिंग होती है उसको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बोलते हैं. फर्स्ट करैक्टर हैज़ द इंडेक्स वैल्यू. जो हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हम करते हैं या पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप जिसको बोलते हैं, उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से. फिर नेक्स्ट करैक्टर के लिए फर्स्ट पोजीशन होती है, फिर सेकंड. सो जो पोजीशन वैल्यू होती है वही असाइन करना इंडेक्सिंग कहलाता है. इंडेक्सिंग इज यूज फॉर एक्सेसिंग इंडिविजुअल करैक्टर विद इन अ स्ट्रिंग. जो भी स्ट्रिंग में करैक्टर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं. एंड यहाँ दिया हुआ है जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, और लास्ट करैक्टर जो होगा उसका एक्सेस होगा जितने भी करैक्टर्स हैं टोटल उससे एक कम. 5 करैक्टर हैं तो 0 से लेके 4 तक वो एक्सेस होगा. नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट होगी? -1 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी? -1, -2, -3, -4, -5. -1 से लेकर और -5 तक वो रेंज होती है उसकी. जितने भी करैक्टर हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू से लेकर और -1 तक लास्ट. स्ट्रिंग इन पाइथन आर इम्यूटेबल. ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि इम्यूटेबल होती है ये. जैसे कि लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है. स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड. एक बार क्रिएट करने के बाद हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते. मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होते हैं 2, इन एंड नॉट इन. इन कब रिटर्न करेगा ट्रू? जब कोई भी स्ट्रिंग उसमें एग्जिस्ट कर रही होगी. जो स्ट्रिंग हम या जो करैक्टर हम ढूंढना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, अगर वो स्ट्रिंग में है तो ट्रू रिटर्न कर देगा इन, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. और नॉट इन इसका अपोजिट होता है इनका. अगर वो स्ट्रिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती होगी उसमें तो वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. रिट्रीविंग अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग. किसी भी स्ट्रिंग के पूरी स्ट्रिंग के किसी स्मॉल पोर्शन को अगर हमें एक्सेस करना है तो उस केस में हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं. और स्लाइसिंग के हमने सारे एग्जांपल किए थे. आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा. एक एक चीज़ मैंने उसमें समझाई है कि कौन कौन से मेथड होते हैं. सारे स्ट्रिंग के मेथड हमने किए थे. सो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, सिंटैक्स शो किया हुआ है कि स्ट्रिंग का नाम लिखना आपको और कहाँ से आपको स्लाइस करना स्टार्ट करना है. स्लाइस यानी कि एक तरह से पूरी चीज़ को कट करना, छोटे छोटे पार्ट्स में आप कर सकते हैं. सो यहाँ पर मान लो मुझे इतना पोर्शन कट करना है पूरी स्ट्रिंग का. ये पूरी स्ट्रिंग है और इसका इतना पोर्शन ही कट करना है, तो मैं स्लाइसिंग की मदद से ही कर सकती हूँ. यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन n को डिनोट कर रही है और एंडिंग पोजीशन m को डिनोट कर रही है. n से लेकर m तक के जितने भी करैक्टर होंगे वो सारे डिस्प्ले करने हो तो हम तब इसको यूज़ करेंगे. और जो लास्ट करैक्टर है वो एक एक्स्ट्रा आपको देना होगा. अगर m तक डिस्प्ले कराना है तो यहाँ की वैल्यू उस m से एक ज़्यादा होगी. मान लो मुझे 3 से लेकर 5 तक डिस्प्ले कराना है तो 3,6 वैल्यू दूंगी मैं. उसके बाद है ईच करैक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड आइदर यूजिंग 4. जितने भी करैक्टर हैं अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो 2 लूप की मदद से हम उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को, या एक्सेस कर सकते हैं करैक्टर्स को फॉर लूप और वाइल लूप की मदद से. एंड देयर आर मैनी बिल्ट इन फंक्शंस फॉर वर्किंग विद स्ट्रिंग. एज आई टोल्ड यू, हमने बहुत सारे फंक्शंस किए थे, वही बिल्ट इन फंक्शंस की बात कर रहा है ये. तो लास्ट में हमने वो किया था. पूरा मैंने इसमें समराइज़ करना है. कुछ फंक्शन मैं बता देती हूँ, जैसे कि लोवर हो गया. जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का नाम लिखोगे आप str1.lower. स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, एल स्ट्रिप का यूज़ कर रहे थे अगर लेफ्ट साइड से मुझे स्पेस को रिमूव कराना है. आर स्ट्रिप का यूज़ कर रहे थे किस लिए? राइट साइड के स्पेस को रिमूव कराना है. स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ कर रहे थे बोथ साइड के लिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.